नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री श्रेया पिलगांवकर के बारे में। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। पिलगांवकर का जन्म 25 अप्रैल 1989 को मुंबई में हुआ था और वे मशहूर अभिनेता सचिन पिलगांवकर और सुप्रिया पिलगांवकर की इकलौती संतान है। एक बच्चे के रूप में पिलगांवकर ने एक पेशेवर तैराक बनने के लिए प्रशिक्षण लिया और स्कूल में रहते हुए कई पदक भी जीते, यह मानते हुए कि वह बड़ी होकर एक अनुवादक या भाषाविद बन सकती है। पिलगांवकर ने बचपन में जापानी भाषा की कक्षाएं भी ली। बाद में एक अलग रास्ता अपनाने का फैसला करते हुए पिलगांवकर ने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में समाजशास्त्र में स्नातक की डिग्री पूरी की। पिलगांवकर ने एक बच्चे के रूप में कथक भी सीखा और 5 साल की उम्र में पिलगांवकर पहली बार टेलीविजन पर हिंदी धारावाहिक तू तू मैं में नजर आई, जिसमें उन्होंने बिट्टू नाम के एक लड़के का किरदार निभाया था। पिलगांवकर ने 2012 में करण शेट्टी के 10 मिनट के लघु नाटक फ्रीडम ऑफ लव में अपने अभिनय से स्टेज पर अपनी शुरुआत की। यह नाटक NCPA के शॉर्ट एंड स्वीट फेस्टिवल का हिस्सा था। नाटक में उन्होंने अभिनय, गायन और नृत्य किया। पिलगांवकर ने 2013 की मराठी फिल्म एकुलती से एक से बड़े पर्दे पर पदार्पण किया। फिल्म में वह स्वेरा की भूमिका निभा रही थी। उन्होंने स्वेरा की भूमिका उनके पिता सचिन पिलगांवकर ने ऑफर की थी, जिन्होंने फिल्म लिखी, निर्देशित की और बनाई। पिलगांवकर ने कहा, मेरी मां सहित कई प्रतिभाओं को लॉन्च करने का श्रेय उन्हें जाता है। जब उन्होंने मुझे फिल्म ऑफर की तो मुझे कोई एहसान नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुझे सही करते हुए कहा, मैं बिना वजह संसाधन लगाने वाला बेवकूफ़ नहीं हूँ। इस फिल्म में उन्हें कई पुरस्कार दिलाए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेत्री के लिए महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार भी शामिल है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आलोचक ने कहा, यह उनकी बेटी श्रेया के लिए फिल्मों में एकदम सही लॉन्च है और वह निराश नहीं करती। एकुलती एक में अपनी भूमिका के बाद उन्होंने इंटरनल अफेयर्स और कॉमन पीपल नाटकों में अभिनय किया। इसके बाद उन्होंने ऑस्कर विजेता निर्देशक क्लाउड लेलोच द्वारा निर्देशित फ्रेंच फिल्म अनप्लस उन्हें में काम किया। फिल्म में उन्होंने भारतीय नर्तकी और अभिनेता अयाना की भूमिका निभाई। पिलगांवकर ने 2016 की फिल्म फैन से बॉलीवुड में डेब्यू किया। मनीषा शर्मा द्वारा आयोजित 750 लड़कियों के ऑडिशन में से पिलगांवकर को उनकी भूमिका के लिए चुना गया था और उन्होंने शाहरुख खान के साथ भूमिका मिलना एक बड़ी सफलता मानी। फिल्म में वह दिल्ली की एक कॉल सेंटर की लड़की और गौरव की दोस्त नेहा की भूमिका निभा रही है। फैन की रिलीज के बाद पिलगांवकर प्रतिक्रिया में अभिभूत थी। बॉलीवुड हंगामा से तरुण आदर्श ने उन्हें अद्भुत कहा। पिलगांवकर ने मिर्जापुर सीरीज में अली फजल के साथ एक मजबूत और स्वतंत्र महिला स्वीटी गुप्ता का किरदार निभाया था। द न्यूज मिंट की सरस्वती दातार ने कहा, स्वीटी के रूप में श्रेया ने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन उनकी भूमिका दुखद रूप से कमतर और एक तरफा है। यह सीरीज एक बड़ी सफलता थी और उनके लिए एक सफलता बन गई। हालांकि बाद में उन्होंने पुष्टि की कि उनका किरदार पहले सीजन के बाद वापस नहीं आएगा। 2019 में उन्होंने फजल के साथ फिल्म हाउस अरेस्ट की। वर्ष 2020 में उन्होंने पहली बार भांगड़ा पाले में सनी कौशल के साथ निम्मो का किरदार निभाया, जिसे नकारात्मक समीक्षा मिली। उसी वर्ष उन्होंने द गोन गेम के पहले सीजन में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सुहानी और क्रैकडाउन में एक रो एजेंट दिव्या की भूमिका निभाई। उन्होंने दोनों सीरीज के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और इंडिया टुडे ने कहा कि वह दिव्या उर्फ मरियम के रूप में प्रभावित करती है। 2021 में उनका एकमात्र काम द्विभाषी फिल्म कादन थी और पिलगांवकर ने 2022 में 4 वेब रिलीज हुई। उन्होंने सबसे पहले वरुण मित्रा के साथ गिल्टी माइंड्स में एडवोकेट कसफ की भूमिका निभाई, जिसने उन्हें आलोचकों से प्रशंसा दिलाई। NDTV के सैबल चटर्जी ने कहा, श्रेया पिलगांवकर एक ईमानदार वकील के रूप में मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। इसके बाद वह द गोन गेम के दूसरे सीजन में दिखाई दी और वेब रियलिटी शो द ग्रेट इंडियन ब्राइड की मेजबानी की। वर्ष की अपनी अंतिम भूमिका में उन्होंने द ब्रोकन न्यूज में एक खोजी पत्रकार राधा की भूमिका निभाई,
Reddit.com की नम्रता ठक्कर ने कहा, राधा के रूप में श्रेया पिलगांवकर ने उग्र धार्मिक पत्रकार के रूप में शो चुरा लिया। एक नैतिक पत्रकार होने के बावजूद उनमें खामियां हैं और यह उनके चरित्र को अधिक मानवीय बनाती है। 2023 में पिलगांवकर ने पहली बार लघु फिल्म सीता में मुख्य भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने भुवन बाम के साथ ताज़ा खबर में एक सेक्स वर्कर मधुबाला की भूमिका निभाई। फर्स्ट पोस्ट के माणिक शर्मा ने उन्हें लगातार अच्छा कहा और कहा कि उन्होंने आत्मविश्वास के साथ भूमिका निभाई। इसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कॉमेडी OTT के लिए ITA पुरस्कार जीता। बाद में पिलगांवकर ने फिल्म इसके नादान में मृणाल दत्त और सुहेल नैयर के साथ एक स्वतंत्र गर्भवती महिला सिया की भूमिका निभाई। वर्ष के अपने अंतिम काम में उन्होंने जितेंद्र कुमार के साथ ड्राई डे में एक मुखर पत्नी निर्मल की भूमिका निभाई। फिल्म कैंपेनियन ने राहुल देसाई से कहा, श्रेया पिलगांवकर को एक ऐसी कहानी में कम उपयोग किया गया है जो उनके चरित्र की दृढ़ता से प्रेरित है। और पिलगांवकर अगली बार अभी तो पार्टी शुरू हुई है में दिखाई देगी। फिल्म फेयर की तनिषा भट्टाचार्य ने कहा, विभिन्न शैलियों के शो में पिलगांवकर के प्रदर्शन ने एक प्रतिभाशाली कलाकार के रूप में उनकी भूमिका को और ऊंचा कर दिया है। Scroll.in की उदिता झुनझुनवाला ने कहा, श्रेया वेब सीरीज में सबसे भरोसेमंद अभिनेताओं में से एक बन गई है। पिलगांवकर को टाइम्स की 2020 की 50 सबसे वांछनीय महिलाओं की सूची में 40वें स्थान पर रखा गया था। पिलगांवकर ने मॉडलिंग की है और विज्ञापन की दुनिया में भी जानी जाती है। उन्होंने विज्ञापनों में शाहिद कपूर और विक्रांत मैसी जैसे मशहूर हस्तियों के साथ काम किया है। वह अपनी मां सुप्रिया पिलगांवकर के साथ रिन विवेल और मॉम्स मैजिक जैसे ब्रांडों की सेलिब्रिटी एंडोर्सर रही है। एक अभिनेता होने के अलावा पिलगांवकर लघु फिल्मों की निर्देशन और निर्माता भी है। 2012 में वह समर स्कूल के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय गई, जिसने उन्हें अपनी लघु फिल्मों पर काम करने के लिए प्रेरित किया। मुंबई मिरर के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, एक बार जब मुझे आत्मविश्वास महसूस हुआ तो मैंने पेंटेड सिग्नल एक लघु फिल्म और पंचगव्य का निर्देशन किया। एक वृत्तचित्र जिसे उन्होंने हाना कितासेई के साथ सह निर्देशित किया था। यह राजस्थान के बीकानेर में घूमने वाली गायों के दुर्दशा की जांच करता है। उन्होंने सिद्धार्थ जोगलेकर के साथ फिल्म ड्रेसवाला का सह निर्देशन और संपादन भी किया, जो वर्ष 2012 के मुंबई फिल्म महोत्सव में एक आधिकारिक चयन था। पेंटेड सिग्नल और ड्रेसवाला दोनों को आलोचकों से औसत प्रतिक्रिया मिली और उनके द्वारा की गई कुछ फिल्में इस प्रकार है। वर्ष 2013 एकुलती एक, वर्ष 2015 एक और एक, वर्ष 2016 पंखा, वर्ष 2017 जय माता दी, वर्ष 2019 घर में नज़रबंदी, वर्ष 2020 भांगड़ा पाले और वर्ष 2021 कादन अरण्य, हाथी मेरे साथी, वर्ष 2023 सीता, इसके नादा और शुष्क दिवस, वर्ष 2024 नवरा माजा नवसाचा 2 और वर्ष 2025 में आने वाली इनकी फिल्म है अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और कुछ फिल्मों के साथ साथ इन्होंने धारावाहिकों में भी कार्य किया है, जैसे 1994 तू तू मैं बिट्टू की भूमिका निभाई। वर्ष 2015 बेवकूफ़ कामदेव ईशानवी की भूमिका निभाई। वर्ष 2017 क्राइम पेट्रोल, इसमें इनकी भूमिका ज्ञात नहीं है। वर्ष 2019 बीचम हाउस चंचल की भूमिका निभाई। और इसके अलावा इन्होंने वेब सीरीज में भी कार्य किया है, जैसे वर्ष 2018 तेरा मसूरी एवं मिर्जापुर, वर्ष 2020 अकोंडा में हत्या एवं वर्ष 2020 में कार्रवाई, वर्ष 2020 से 22 द गॉन गेम, वर्ष 2022 दोषी मन, टूटी हुई खबरें और महान भारतीय दुल्हन, और वर्ष 2023-24 में ताज़ा खबर। और इनके द्वारा कुछ थिएटर के कार्यक्रम भी किए गए, जैसे 1996 में प्रेम की स्वतंत्रता एवं 2012 में चित्रित संकेत, वर्ष 2013 ड्रेसवाला, वर्ष 2014 आंतरिक मामलों, वर्ष 2014 आम लोग, वर्ष 2015
पंचगव्य एवं वर्ष 2016 बॉम्बे डाइंग, ये इनके द्वारा किए गए कुछ थिएटर के कार्यक्रम थे। अब इनके द्वारा जीते गए कुछ पुरस्कारों पर नज़र डालते हैं। वर्ष 2013 महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री एकुलती एक के लिए इनके द्वारा पुरस्कार जीता गया। एवं वर्ष 2013 महाराष्ट्र पसंदीदा कौन पसंदीदा अभिनेत्री फिल्म एकुलती एक के लिए यह मनोनीत रही। वर्ष 2022 फिल्म फेयर OTT पुरस्कार ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दोषीमन के लिए मनोनीत रही। एवं वर्ष 2022 मेलबर्न का भारतीय फिल्म महोत्सव किसी श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री टूटी हुई खबरें के लिए मनोनीत रही। बात 2023 की करें, फिल्म OTT पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री वेब ओरिजिनल फिल्म इसके नादा के लिए मनोनीत रही। एवं वर्ष 2023 में ही भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कॉमेडी OTT ताज़ा खबर के लिए इनके द्वारा पुरस्कार जीत लिया गया। और दोस्तों, यही थी सीरिया पिलगांवकर की जीवनी। आशा करता हूँ आप शुरू से अंत तक जुड़े रहे होंगे और आपको इनकी जीवनी बहुत ही अच्छी लगी होगी। और यदि आपको इनकी जीवनी अच्छी लगी है तो आप इस जीवनी को अपने यारों दोस्तों में फेसबुक एवं व्हाट्सएप के माध्यम से दोस्तों में साझा कर सकते हैं। अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा एवं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा जो मैं हर दिन करता हूँ कि आप सभी हमारे इस YouTube चैनल को ओनली स्टोरी जिसका नाम है, इसको लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें और इन कहानियों को अपने दोस्तों में ज़रूर साझा किया करें और उन दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब कराएं ताकि हमें और प्रेरणा मिले और हम और प्रेरित होकर इससे भी ज़्यादा अच्छी कहानियाँ आपके समक्ष लेकर आएँ जिससे आपका मनोरंजन हो एवं आपका ज्ञान बढ़े। तब तक के लिए दोस्तों अब वाणी को विराम दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।